वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडे आज की वीडियो में हम ऐसा करने जा रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई वालों का स्टैंडर्ड पेपर जो 21 मार्च को होने वाला है उसके पर्टेनिंग हम आज एक सैम्पल पेपर प्रूव करने जा रहे हैं। सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे आपके सामने और ये पेपर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। आपका जो 21 मार्च को पेपर होने वाला है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया हुआ सैम्पल पेपर है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझे सभी क्वेश्चंस को। जो सैंपल पेपर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब पे एंड यहाँ पर भी क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली लिखे हुए हैं और होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसे फॉलो करेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए जो है ये करने जा रहे हैं। एमसीक्यू सेक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है हमें इस सैंपल का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज हमें दे रखा है यहाँ पर हाइट ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हमें बताना है कि इस क्लास इंटरवल में इस डाटा में जो मीडियन क्लास है उसका अपर लिमिट क्या है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 60 है। दैट मींस हमें मीडियन क्लास का पता करना है, क्योंकि हमें मीडियन क्लास का अपर लिमिट बताना है। तो 60 जो होता है दिस इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज n 60, तो हम इसका हाफ फाइंड करते हैं दैट इज 30। अगर हम इसको 30 को फाइंड करेंगे यहाँ पर 30 15 प्लस 13 28 28 प्लस 10 38 38 देयरफॉर ये वाला जो क्लास इंटरवल है दिस इज द मीडियन क्लास। तो इसका अपर लिमिट क्या है 165। सो दिस विल बी द ऑप्शन 165 इज द आंसर, दैट इज अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। हमें मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, LCM of smallest two digit number and composite two digit composite number and smallest composite number। यहाँ पर हमें बताना है कि two digit smallest number composite number जो होता है two digit smallest composite number and smallest composite number। तो two digit smallest composite number 10 होता है और जो smallest composite number है वो 4 है और इनका जो LCM होता है that is 20। LCM 20 होता है, so this one is the option। And question number 3, for what values of p the pair of equations, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक पेयर मिला हुआ है। इसमें पूछा गया है कि p की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनके ग्राफ अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो पैरेलल लाइंस बनती हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2। तो यहां पर हमें p की वैल्यू बतानी है, तो ये ले लीजिए आप। हमें सिर्फ ये वाला पेयर काफी हमारे लिए। b1 है -1, कोएफिशिएंट ऑफ y इज b अपॉन -2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -p। दिस इंप्लाइज ये क्या मिल गया हमें, यहां से दिया उसको p नॉट इक्वल्स टू 10। इसका ये मतलब हुआ कि all real values except 10, all real values except 10 जो है p की वैल्यूज होंगी, सभी की सभी except 10। now see question number 4, if a triangle abc right angled at c, एक ट्राइंगल है right angled at c, abc एक ट्राइंगल है right angled at c, what will be the value of sec of a plus b right angled at c। there is a triangle right angled at c, suppose ये c है, हमें बताना है कि sec of a plus b कितना होगा। sec of a plus b, we have a triangle abc right angled at c, we have to prove that what is sec of a plus b। तो अगर ये 90 है तो इनका सम भी क्या होगा 90। this means we have to find out sec of 90 degrees and this is 1 by cos of 90 degrees। 1 upon cos 90 कितना होता है 1 होता है, सॉरी cos 90 कितना होता है 0 होता है, so 1 upon 0 equals to not defined। तो इसका आंसर कौन सा होगा this one, fourth one, not defined। now see question number 5, if the difference of the mode and median of data is 24 then the difference of median and mean is equals to, हमें मोड और मीडियन का डिफरेंस मिला हुआ है, हमें बताना कि मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। मोड माइनस मीडियन, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज
24 ऑफ डाटा इज 24। कुछ डाटा का जो मोड और मीडियन है उनका डिफरेंस कितना है, 24 है। हमें बताना है कि मीडियन और मीन का क्या डिफरेंस होगा। हमने लिखा मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 24। हम जानते हैं दैट मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, ये फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमने क्या किया, ये यूज कर लिया, यहां पे यूज कर लेते हैं। मोड की जगह पे हम लिख देंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने क्या लिखा, मोड की जगह पे लिखा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, माइनस ये वाला मीडियन लिखा which is equals to 24 and 3 median minus 1 median, 2 median minus 2 mean equals to 24। this implies, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, you will get median minus mean। जो 2 कॉमन लिया हुआ है उसके साथ 24 को डिवाइड कर दीजिए, you will get 12। so this will be the answer 12। कि अगर हमें मोड और मीडियन का डिफरेंस 24 मिला है, then the difference of median and mean will be equals to 12। so this will be the option for this question। okay students, now question number 6 is two dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come up at least once। तो टू डाइस का जो सैंपल स्पेस होता है, दिस इज अ सैंपल स्पेस, इसमें 36 एलिमेंट्स हैं। वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 comes at least once, 6 comes up at least once। तो देखिए जो 6 है वो हमें मिल रहा है 6 कॉलम में, यहाँ पे 6 टाइम्स है, और हमें 6 रो में मिल रहा है 6। तो ये कितने केसेस हैं जहां पे हमें 6 मिल रहा है, ये कुल मिलाकर ये जो 6 अप आने वाले केसेस हैं, देयर आर 11 केसेस। दिस इज 6 7 8 9 10 11 केसेस। इसमें कम से कम एक बार, यहाँ पर तो 2 बार पढ़ रहा है, दोनों केसेस में 6 अप है, लेकिन कम से कम एक बार तो है ही है। तो टोटल कितने केसेस हुए, 11 केसेस हुए। so this is the answer 11 upon 36। now question number 7 is the point which divides the line segment joining point this and this in the ratio 1:2 internally lies in। जो पॉइंट इस और इस पॉइंट के ज्वाइन को, लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। तो 8.8, -9 और 2, 3 दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया हुआ है एंड 1:2 रेशियो में कोई पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है। सो हमने इसको फाइंड किया, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, सेक्शन फार्मूला से कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया हमने इसके। देखिए 2 into 8, इसका 1 into 2 2 plus 2 into 8 16 upon 1 plus 2 3 comma 1 3s are 3 and 2 into -9 -16 2 into -9 -18 3 -18 equals to -15 divided by 3 equals to -5। तो यहां पे मिलता है हमें 18/3 दिस इज 6, 18/3 6 -5। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -3, -4 फ्रॉम x एक्सिस। इस पॉइंट का x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, आप जानते हैं x एक्सिस का डिस्टेंस बताने के लिए, किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताने के लिए हम इसका जो ऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है। तो ये हमारा जो -3, -4 पॉइंट है, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ये हमारा xy प्लेन है, तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये पॉइंट -3, -4 है, 1 2 3 एंड -4, यहां पे ये पॉइंट होगा। तो इसका डिस्टेंस जो है दिस इज 4 यूनिट्स। हमें कुछ नहीं करना है, पिक्चर बनाने की भी आवश्यकता हमें नहीं है, हम सिंपली इसका ऑर्डिनेट देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4। तो 4 इसका जो आंसर है 4 आएगा, पॉजिटिव में 4 आएगा, नेगेटिव में नहीं आता डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ दिस पॉइंट m/3, 5 इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन पॉइंटों को जब ज्वाइन किया जाता है तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है m/3, 5 उसका मिड पॉइंट है। हमें बताना कि m की क्या वैल्यू होगी। अगर m/3, 5 जी m/3, 5 मिड पॉइंट है इनके ज्वाइन का, इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस अपॉन 2 -6 प्लस -2 अपॉन 2 कॉमा 7 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये हमारा आएगा यहाँ पे -8 अपॉन 2 -4, यहाँ पे आएगा 10 अपॉन 2 5। तो इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, m
अपॉन 3 इक्वल्स टू -4, दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू -12 है। तो जो m की वैल्यू है इट विल बी -12।